पार्टी में मच्छर कोई बुलाया क्या? नहीं, मुझे लगता है जो पार्टी केस हार गई ना, उन्होंने भेजे मच्छर। हाँ यादव, पहुंच गए तुम? अच्छा, वो जगदीश, हेमंत और बाकी लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, हाँ। जैसे विद्युत ने अपने मन के थॉट्स पोएम के थ्रू बताए, वैसे ही मैं भी स्कूल के लास्ट डे को लेकर मेरे मन में जितने भी थॉट्स हैं वो सब मैं पोएम के थ्रू बताऊंगा। काश मैं फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बन जाऊं, फिर से स्कूल में आऊं, पढ़ाई करूं, फिर से नए दोस्त बनाऊं, फिर से झगड़ा करूं, फिर से टीचर की डांट खाऊं, फिर थोड़ा रूठ जाऊं, फिर झट से मान जाऊं, फिर से एग्जाम में लास्ट आऊं और फिर फर्स्ट आकर दिखाऊं, फिर से लास्ट बेंच पे बैठ के शरारत करूं, शरारत करते हुए पकड़ा जाऊं और फिर क्लास के बाहर मुर्गा बन जाऊं, फिर से खुश हो जाऊं, फिर से रो लूं, फिर से स्कूल की टंकी का पानी पी। इमोशनल फूल। काश काश मैं ये स्कूल लाइफ एक बार फिर जी पाऊं। अरे स्कूल लाइफ इतनी केयरफ्री क्यों होती थी? क्यों? क्योंकि हम जितने भी दोस्त होते थे ना स्कूल के, उनकी और हमारी जिंदगी ना लगभग सेम थी। मुश्किलें सेम थी, खुशियां सेम थी, सवाल सेम थे, जवाब सेम थे, यू नो। पढ़ाई से डर था, खेल से प्यार था। उस सवाल से याद आया, एक दोस्त ने पूछा था कि यार ये मैथ्स इतना मुश्किल क्यों है? तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि मुश्किल है इसलिए। अलग अलग तरह का टिफिन शेयर करना, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना, एक जैसा रूटीन फॉलो करना, सब कुछ कितना एक जैसा था, है ना? मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे, सब कितने अपने लगते थे, नहीं? अभी सब कुछ अलग अलग हो गया है ना? सब अपने अपने कोश में है, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना अपना संघर्ष, अपनी अपनी मुश्किलें, अकेले गिरना, अकेले उठना, साथ वाला फील अब नहीं रहा। हर चीज में कंपटीशन आ गई, ईर्ष्या आ गई है। मतलब सामने वाले की खुशी देखकर अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है। स्कूल में एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन बड़े होते होते वही अप्रिसिएशन कंपैरिजन में बदल जाती है। स्कूल में कंपटीशन कितना हेल्दी होता है, पर आगे जाके हम उसी कंपटीशन में मारा मारी घुसा देते हैं। हाँ? स्कूल में लाइफ बिजी होने के बावजूद इजी होती है, लेकिन बड़े होते होते हम उसी लाइफ को कितना मुश्किल कर देते हैं। सीरियसली उस वक्त ग्राउंड पर रेस होती थी, अब जिंदगी के ट्रेडमिल पर हम रेस लगाते हैं और अंत में खुद को वहीं खड़ा पाते हैं। सही बोला। वहां हार कर भी जीतते थे, या जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, सबको बुली करता हूँ। पता नहीं मुझे कब अकल आएगी कि कॉलेज के बाद भी मेरी अकल भैंस चढ़ने ही जाएगी।
अबे देख लूंगा उस 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को जिसने मेरा नाम का ये फिश पॉन्ड बनाया है ना, देख लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। मेरा नाम हैप्पीनेस है, लेकिन अक्सर टेंस रहती हूँ। दिल में जो बात है वो मुंह पे कहती हूँ। खुशी है। अच्छी बात को अप्रिशिएट करती हूँ, गलत बात नहीं सहती हूँ। बताओ कौन? खुशी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपनी मम्मी की साड़ी में प्रिंसेस लग रही हूँ। समझ नहीं आ रहा साड़ी मेरी वजह से सुंदर लग रही है या मैं साड़ी की वजह से सुंदर लग रही हूँ। एनी गेसेस? रुचिता। यस, रुचिता दीदी। ये साड़ी मेरी वजह से नहीं, मेरी मॉम की साड़ी की वजह से मैं अच्छी लग रही हूँ। पुराने जमाने का एंटीक कोट पहन के खुद को समझ रहा हूँ हीरो। लेकिन जिस तरह कुछ लोग देख के हंस रहे हैं, लगता है कि मैं हूँ जीरो। अथर्व, ओ भाई अथर्व, जाना फिश पॉन्ड ले जा। ये वाला फिश पॉन्ड भी मैं ऐसे पुराने जमाने का कोट पहनकर क्यों आया? क्यों मैंने खुद को लाफिंग मैटर बनाया? क्यों किया मैंने ऐसा? ये अब तक मुझे भी समझ नहीं आया। भैया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। या श्योर। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अथर्व ने ऐसा क्यों किया। आज अथर्व अपने डैड का पुराना कोट पहनकर आया है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने डैड के इमोशंस की कदर करता है। बहुत यादें जुड़ी होंगी उसकी डैड की उस कोट से। अथर्व उसकी कदर करता है। बहुत अरमान से उसके डैड ने ये कोट पता नहीं कितने सालों से संभाल के रखा होगा कि जब मेरा बेटा 10th के फेयरवेल में जाएगा तो ये कोट पहन कर जाएगा। और आज जब फाइनली अथर्व अपने घर से निकला होगा ना, तो उसके डैड पक्का रोए होंगे, जैसे मेरे डैड मुझे मॉम की साड़ी में देखकर रोए। मेरी मॉम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है।
लेकिन मेरे डैड आज मुझे मॉम की साड़ी में देखकर रो पड़े और कहते कि रुचिता तू कब इतनी बड़ी हो गई ना पता ही नहीं चला। आज तू अपना स्कूल छोड़कर जा रही है, कल अपने पापा का घर छोड़ के चली जाएगी। फिर मैंने अपने पापा को कहा कि ना ही मैं अपना स्कूल छोड़कर जाऊंगी और ना ही मेरे पापा को, क्योंकि मैं जहां पर भी जाऊंगी ना अपने स्कूल को और अपने पापा को हमेशा अपने दिल में रखूंगी, हमेशा। और अथर्व, ये सिर्फ तुम्हारे डैड का कोट नहीं है, ये उनका प्यार और ब्लेसिंग्स है। और आजकल के जमाने में ना ऐसे बहुत कम लड़के देखने को मिलते हैं जो अच्छे स्टाइलिश फैशनेबल कपड़ों को छोड़ के अपने डैड के ब्लेसिंग्स और प्यार से भरे हुए कोट को पहनना पसंद करेंगे। एंड बिलीव मी अथर्व, तुम इस कोट में बहुत अच्छे लग रहे हो। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं ना, तुम उन सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हो। Yes, Atharva, you look great in your dad's coat. बहुत अच्छे लग रहे हो आप अतर्व भैया। यस यस अथर्व, तू बहुत अच्छा दिख रहा है। यस ब्रो, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अथर्व महाराज अपने फेयरवेल में फाइनली रोए और सुना है कि खूब रोए। अरे फूट फूट के रोए, जार जार रोए, और रोने की खुशी में इसीलिए ये लाया हूँ। ठीक है, ये वो शर्त जीतने की खुशी में है लेकिन अरे देखो तो सही। ओके होल्ड दिस। हाँ। ओह वाओ, ओह माय गॉड, अथर्व की फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की सारी यूनिफॉर्म्स का कोलाज। यस, दिस इज सो क्यूट। एंड मैं बहुत ही फालतू था। अच्छा तुम भी। ये वाला बेस्ट है ना? इतना छोटा सा क्यूट सा था। यस। और अब देखो घोड़ा हो गया, घोड़ा। ये हम सारी तैयारी हो गई ना? यस सर। वेरी गुड तिवारी। 1 2 3 ओह लवली। अरे अरे वाह, ये क्या है? क्या बात है। ओह ये तो मतलब क्या बोलते हो, लाइफ साइज कटआउट है। अच्छा बाय द वे, ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में है? वो तो पता नहीं, लेकिन दक्षेश भैया ने सबको इनवाइट किया है। क्या बात है? इनवाइट ज्योति भाभी। हाँ भाई, सेम टू सेम। हो राजेश भाई, हाँ वो झालर को जाके पूछ लेते हैं ना, चलो ना। अरे बिजी है, देखो कितने। ओ दक्कू भाई, ओ दक्कू भाई, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एक मिनट, ये सुस्वागतम और ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में? आप लोग गैस कीजिए। अच्छा गेस भी करना पड़ेगा, क्या है? टेल टेल। बोलो बोलो। एक मिनट, ये तूने गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया है, मतलब तेरी एनिवर्सरी है। नो 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 नो। क्या मेरी भाभी को किसी टेलीविजन सीरियल में हीरोइन का रोल मिला है? क्या बात है, तुम्हें यामिनी भाभी के कटआउट चाहिए थे यहाँ पे। काश, वरना बहन काश आपकी बात सच निकलती। क्षमा वरना भाभी क्षमा, पर मुझे आपको भी यही बोलना पड़ेगा कि नो 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 नो। मैं बताती हूँ, किट्टू का बर्थडे है। किट्टू का, लेकिन पता है नो 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 नो। आपका ये नो 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 प्लीज रोकिए और कारण बताइए, वरना हम सब
गो 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 रुकिए। बताता हूँ। दरअसल ये सरप्राइज पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर रहा है तू? ये पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट का बरसों पुराना अटका हुआ एक केस मैंने जीत लिया है। थैंक यू। अरे बाप रे, आओ। खत्म पार्टी? भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मेरे द्वारा दी गई सरप्राइज पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तिवारी, यस सर। प्लीज। ओह क्या बात है। रमी भाभी, राजेश भाई, क्या बात है, ये आपको हार पहना है क्या? What? अरे आप कहाँ झुक रहे हैं? पकड़िए और मुझे पहनाइए। चलिए फटाफट पहनाइए। वाह, क्या बात है। इसकी क्या जरूरत थी राजेश भाई? थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और अब आप सबके लिए भोजन तैयार है। शुरू करो तिवारी। यस सर। शुरू करो। वाह, थैंक यू दक्कू भाई। चलिए आइए। चलो। अरे बाप रे, ये मच्छर कहाँ से है? दक्कू। अरे क्या है, तूने पार्टी में मच्छर को भी बुलाया क्या? नहीं, मुझे लगता है जो पार्टी केस हार गई ना, उन्होंने भेजे मच्छर। निकोड़े मच्छरों को छोड़ूंगा नहीं। यम, किट्टू, तुम लोग बेडरूम में जाओ। हाँ, चलो। आज की रात इन मच्छरों की आखिरी रात होगी। कहाँ है मेरे हथियार? आज मानव और मच्छर के बीच युद्ध होगा, महायुद्ध, आक्रमण। आज इन मच्छरों को छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। ओह माय गॉड, इन मच्छरों ने तो गुरिल्ला हमला कर दिया है। आइडिया। रिलैक्स याम, आग घर में नहीं बल्कि मच्छरों के जीवन में लगी है। मैंने हमारे घर के कोने कोने में एंटी मच्छर कॉइल लगा दी है। अब इसके धुएं से इन मच्छरों के सर चकराएंगे और ये आपस में टकरा टकरा कर मर जाएंगे। इन
इन पर कोई असर नहीं होगा दक्कू। देखो मैंने और किट्टू ने क्रीम लगा के रखी है, फिर भी हमें काट रहे हैं। मेरी सरप्राइज पार्टी का सत्यानाश करने वाले इन मच्छरों का सर्वनाश मैं करके रहूंगा, ये वादा रहा। लेकिन कैसे? मैं मेरी सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी में कंपटीशन रखूंगा कि सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे मच्छर मारने का क्रेजी से क्रेजी आइडिया देगा तो सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी की तरफ से उसे पूरे 25,000 रुपए कैश इनाम मिलेगा। बंधु, ये पढ़ा दक्कू भाई ने सोसाइटी ग्रुप पर क्या लिखा है? क्या? एक और सरप्राइज पार्टी? नहीं, मच्छर मारने का जो भी क्रेजी आइडिया देगा उसे दक्कू भाई ने ऐसा लिखा है कि साई दर्शन हाइट्स की तरफ से 25,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। What? ओ राजेश भाई, ओ राजेश भाई, हाँ, ये पढ़ा आपने? पढ़ा है? ओ दक्कू झालर हो गया, मच्छर मारने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दे रहा है। और मैंने तो 7-8 मच्छर ऑलरेडी मार के रखे हैं, दिखाती हूँ रुके। टैलेंट है, टैलेंट। हाँ मिल गई। नहीं इसमें तो माउथ फ्रेशनर है। ये चेंज हो गया। क्या बात करिए? ये देखिए। एक मिनट ज्योति भाभी, दक्कू भाई मच्छर मारने के लिए 25,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। मच्छर मारने का जो भी सबसे अतरंगी यूनिक आइडिया देगा ना उसको 25,000 रुपए देंगे। हाँ, ऐसा पर मच्छर 100 रुपया नहीं है। क्या अर्शद, आप भी आधी बात पढ़ते हो, पूरी बात पढ़नी चाहिए ना। मैं ये कचरे में फेंक देती हूँ। बावरी, अरे लेकिन वो राजेश भाई, ये इसने ऐसा इनाम क्यों रखा होगा? मुझे लगता है कल रात मच्छरों की वजह से दक्कू भाई की पार्टी जो खराब हो गई थी ना, इसीलिए गुस्से में आकर दक्कू भाई ने ये 25,000 का इनाम अनाउंस किया। और राजेश भाई, गुस्से में नहीं बल्कि पूरे होशो-हवास में मैंने ये इनाम अनाउंस किया है। प्रणाम। अगर आपको यकीन नहीं है तो परम पूज्य वन्ना भाभी की उपस्थिति में मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी का जो व्यक्ति मच्छर मारने का क्रेजी आइडिया मुझे देगा और वो आइडिया मुझे पसंद आएगा तो सोसाइटी की तरफ से उसे पूरे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अबे क्या रे, तेरे फालतू आइडिया के लिए तू सोसाइटी के पैसे उड़ाएगा? मूर्ख, मूंगो मार। ये आइडिया पैसे उड़ाने का नहीं बल्कि पैसे बनाने का आइडिया है। हाँ? यस, जो आइडिया मुझे पसंद आएगा उस आइडिया को मैं आसपास की सोसाइटी को भी बेचूंगा और खूब सारे पैसे बनाऊंगा। वाह दक्कू अंकल, ये तो एकदम स्टार्टअप जैसा प्लान है। क्रेजी आइडिया के लिए 25,000 रुपए। हाँ एग्जैक्टली डैडी, मुझे लगता है कि हमें ये मिशन करना चाहिए। मतलब पहली बार हमारी सोसाइटी में कुछ अतरंगी होने वाला है। यस, मेरे पास तो बहुत क्रेजी आइडियाज है। इनफैक्ट ये प्राइज मनी तो मैं ही जीतूंगा। मैं भी इस क्रेजी आइडिया में इन हूँ। यस, व्हाई नॉट। पर सखी, ये आइडिया इंटरनेट से या सोशल मीडिया से चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। आइडिया बिल्कुल नया, मौलिक, ओरिजिनल, धांसू और क्रेजी होना चाहिए। क्या समझे? तो जिस किसी के पास वो क्रेजी आइडिया हो वो आकर मुझे सोसाइटी ऑफिस में सुनाए। मैं सोसाइटी ऑफिस में उसका वेट कर रहा हूं। प्रणाम। आई एम वेटिंग। दादी, हाँ, ये सोसाइटी में इनाम का क्या चक्कर चल रहा है? अरे हाँ, मच्छर भगाने का क्रेजी आइडिया देने वाले को दक्कू है ना, वो 25,000 का इनाम देने वाला है। मैं तो सुबह से ही सोच रही हूँ आइडिया। पता है तेरे दादाजी भी बहुत सोच रहे हैं। वैसे थोड़ी थोड़ी आ गई है हम लोगों को आइडिया। देखो प्राइस तो हमें ही मिलने वाला है, मतलब दोनों को 25,000 रुपए मिलेंगे। नहीं दादी,
जितना मुझे समझ में आ रहा है, इनाम दोनों को नहीं मिलेगा। जिसका क्रेजी आइडिया दक्कू अंकल को पसंद आएगा सिर्फ उसे मिलेगा। आप एक काम करो, इससे पहले कि आप वो आइडिया भूल जाओ, आप वो फटाफट मुझे सुना दो, मैं उसे याद कर लेता हूँ। हाँ पता है मैंने क्या सोचा है? क्या सोचा था? हाँ याद आया, हम लोग जब पुणे में रहते थे ना तो क्या क्या आइडिया थी? हाँ शायद मुझे लगता है, हाँ याद आ गया। मंगेश, अरे याद आया आइडिया मुझे। चलिए मैं बता दूंगी दक्कू को। हाँ दक्कू अंकल, हमारे पास एक क्रेजी और यूनिक आइडिया है। हाँ, आप ना हमारे लिए 25,000 का प्राइस निकाल कर रखो। यस। मच्छर को खाने में सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है? हम इंसानों का खून। यस। तो इस आइडिया का नाम है फेक डिश ऑफ ब्लड। जैसे एक्शन सीन्स में फेक ब्लड यूज होता है ना, हम उसी तरह फेक ब्लड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और हम उस खून में ना चूहे का खून और चूहे मारने वाली दवाई को मिक्स कर देंगे। यस। फिर इसी खून को हम घर के कोने कोने में स्प्रेड करेंगे, जैसे कि खिड़की में या दरवाजे में। हाँ, फिर खून को ना सूंघकर मच्छर ऐसे खून के पास जाएगा और सोचेगा ये तो इंसान का खून है, और फिर मच्छर उस खून को टेस्ट करेगा। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। टाटा बाय बाय। यस। कैसा लगा हमारा प्लान? लाओ 25,000 रुपए। नो 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 नो, रिजेक्टेड बच्चों। नेक्स्ट। दक्कू सोलापुर, दक्कू सोलापुर। तुझे ना सोलापुर की ना 1,000 चादर ना मंगानी पड़ेगी। पता है उससे क्या करोगे? उस चादर से ना हम सोसाइटी के सारे लोगों के लिए नाइट ड्रेस बनाएंगे। अरे सोलापुरी चादर इतनी स्ट्रांग होती है कि मच्छर का बाप भी अंदर घुस नहीं सकता। हाँ सॉरी मासी, रिजेक्टेड। नेक्स्ट। सॉरी 2 N4 नारियल और ये सड़ा हुआ K4 केला। हाँ क्या करने का मालूम? मैं बताती हूँ ना क्या करने का। हाँ क्या करने का? नारियल को फोड़ने का, फिर उसका K4 कौटी निकाल कर वो जलाने का। हाँ फिर उसके अंदर वो सड़ा हुआ K4 केला था ना, वो डाल देने का। हाँ वो क्या है ना दक्कू भाई, गांव में ना मेरे मामी ने बोला था सड़े हुए केले की गंध मच्छरों को बहुत पसंद होती है। हाँ फिर क्या होगा, मच्छर केले के गंध से आएगा और कौटी के धुएं से बेहोश होकर उधर ही मर जाएगा। मतलब मामला खत्म है ना। K4 कड़क आइडिया दक्कू भाई। कैसा लगा मेरा आइडिया? आशा, रिजेक्टेड। नेक्स्ट। अंकल, आपको सोसाइटी वालों के लिए एक रूल लागू करना होगा कि जो लोग भी गार्डन में वॉक करने, जॉगिंग करने, बैडमिंटन खेलने या फिर क्रिकेट खेलने आएंगे, उनको कंपलसरी अपने एक हाथ से मॉस्किटो रेड से मच्छर मारना होगा। और अगर वो मच्छर नहीं मारेंगे तो उन्हें फाइन भरना होगा, क्योंकि रूल इज रूल और जो ना फॉलो करे वो फूल। रिजेक्ट। नेक्स्ट। मेरा आइडिया है कि हम दवाई, क्रीम और अगरबत्ती के धुएं को यूज किए बिना ही ना मच्छर का शिकार कर सकते हैं। वाओ, कैसे? क्योंकa हमारे पास मच्छर का शिकार करने के लिए सिर्फ एक नहीं 2 शिकारी हैं। एक शिकारी इंडोर होगा और दूसरा शिकारी आउटडोर होगा। इंडोर शिकारी का नाम है छिपकली और दूसरे शिकारी का नाम है मेढक। तो हम ना ये एक छिपकली और ये 10-12 मेढक को ना गार्डन में छोड़ देंगे, तो ये दोनों शिकारी मिलकर ना सारे मच्छरों को खा जाएंगे और सारे मच्छर मर भी जाएंगे फिर इनके डर के मारे। सही है ना आइडिया? किट्टू बेटा, रिजेक्टेड। नेक्स्ट। तू ये तो मानता है ना कि जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से मच्छरों का भी जन्म हुआ है? यानी मच्छर हम इंसानों के पैदा होने से पहले ही इस धरती के कोने कोने में मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया? मच्छर धरती के फर्स्ट सिटीजन हुए, तो हमें इन फर्स्ट सिटीजन मच्छरों को मारना नहीं है, हमें इनको बेवकूफ बनाना है। कैसे? वो ऐसे कि हमें ना एक कमरे में मच्छरदानी बिछाकर दूसरे कमरे में जाके सो जाने का। हो गया ना मच्छर बेवकूफ। 25,000 रुपए दे।
भाग यहां से। रिजेक्टेड। नेक्स्ट। ये मेरा तीसरा वड़ा पाव खत्म होने को आया, लेकिन राजेश सर की नींद है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आई नो, मैं भी कब से इनवॉइस पे साइन करवाने की राह देख रहा हूँ। तो चलो हम जगाते हैं। रुक एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अभी अपने आप ही जागेंगे। देख देख देख। सर थक गए ना? गुड मॉर्निंग राजेश सर। हेलो सर। सर वो इनवॉइस पे आपका साइन लेना था। सॉरी 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 सॉरी, मैं काफी देर तक सो रहा था क्या? सर ज्यादा देर नहीं हुई सर, पिछले हर घंटे में आधा घंटा ही आप सोए हैं। कियारा मैम ने देखा तो नहीं? कियारा मैम होंगी तो देखेंगी ना। राजेश सर क्या बात है, सुबह से आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ सर। अरे पूछिए मत मार्फतिया जी, कल रात को ये दक्कू भाई ने केस जीते की खुशी में एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो वहां पर मच्छरों ने हवा बोल दिया और पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। उसके बाद में मच्छर सबके घरों में घुस गए। रात भर हम मच्छर मार रहे थे, सोने ही नहीं मिला। आई नो सर, ये मार्च अप्रैल महीने में मच्छरों की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है ना सर, क्या बोलूं मैं। हाँ सर, हमारे एरिया में भी बहुत मच्छर है। हा? कितना भी धूप जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, जाते ही नहीं। एक मर गया तो 10 पैदा होते। सर मैंने तो मच्छरों पे रिसर्च ही कर डाला है। हाँ, आपको पता है ये मच्छर जब एक बार हमको बाइट करता है ना, तो अपने खुद के वजन से दुगना खून चूसता है। बोलो। अरे दक्कू भाई ने तो हमारी सोसाइटी में मच्छरों को भगाने के लिए क्रेजी आइडिया देने वाले को 25,000 का इनाम अनाउंस कर दिया, पता है? लेकिन सर हम लोग कितना ही दिमाग लगाए, आइडिया निकाले, लेकिन मच्छर जाते ही नहीं सर। इन मच्छरों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई ऐसा इलाज नहीं है? सर मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है। हाँ, अगर आप बोले तो इनाम के 12,500 हम दोनों मिलके बांट सकते हैं। दासानी, अगर तुम्हारे पास कोई क्रेजी आइडिया होगा ना, मैं पूरे के पूरे 25,000 तुम्हें देने को तैयार हूँ। ओके, लेकिन प्लीज वो आइडिया तुम दक्कू भाई को दे दो। राजेश सर, मेरे एक दोस्त के दोस्त ने मॉस्किटो सॉल्यूशन स्प्रे बनाया है जिसका नाम है गो मच्छर गो। उस स्प्रे के अंदर जो क्रेजी केमिकल है ना, वो तुरंत ही मॉस्किटो यानी कि मच्छर का पॉपुलेशन स्टॉप कर देता है। मतलब एकदम फुल स्टॉप लगा देता है उसके पॉपुलेशन पे। समझ गए ना आप? दासानी, लेकिन क्या ये गो मच्छर गो स्प्रे के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है। हाँ। कैसे सुनेंगे, नया है ना। क्या है, उनके लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और आपके लिए क्रेजी आइडिया हो जाएगा। दोनों मिल जाते हैं। करो कंकुना। तिवारी, तुम और राजकुमार अपनी अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हो। नहीं साहब ऐसी। चुप। गार्डन में, स्टेयरकेस पे, लॉबी में, यहाँ वहाँ जहाँ देखो गंदी गंद नजर आ रही है मुझे। नहीं साहब, मैं तो राजकुमार को बोल बोल के सफाई करवाता हूँ साहब, और कहीं फिर भी गंदगी दिखती है तो खुद भी साफ करता हूँ साहब। अच्छा? हाँ। अगर तुम साफ करते तो कल रात मेरी पार्टी में ये मच्छर कहाँ से आए? साहब ये मच्छर तो वो सब गार्डन के पीछे जो अपना। चुप। यहाँ वहाँ इधर उधर ये बोल के बहानेबाजी मत करो। अभी के अभी जाकर सफाई करो। अगर तुमने सफाई नहीं की तो इस महीने की तुम्हारी पगार कट। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मैं जाता हूँ साहब। हाँ, हेलो राजेश भाई, बोलिए क्या बात है? ओहो, बड़े उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं सरकार। मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपके पास मच्छर भगाने का कोई क्रेजी आइडिया है तो बोलिए, वरना फोन कट कर दीजिए। अरे एक मिनट, क्या नाराज हो रहे? एक मिनट, एक क्रेजी आइडिया है, बात कीजिए यहाँ दासानी से। व्हाट? हेलो दक्कू भाई, मेरे एक दोस्त ने गो मच्छर गो नाम का क्रेजी स्प्रे बनाया है। मार्केट में अभी भी नया आया है। एक स्प्रे मारते ही मच्छर का पॉपुलेशन खत्म। तो दसानी, तुम्हारे उस दोस्त का नंबर अभी के अभी मुझे दो। मैं अभी तुम्हारे उस दोस्त को यहाँ बुलाता हूँ और पूरी सोसाइटी में स्प्रे करवाता हूँ। हाँ हाँ दक्कू भाई, लेकिन उस स्प्रे का है ना एक छोटा सा साइड इफेक्ट है।
दसानी, मैं किसी भी साइड इफेक्ट से नहीं डरता हूँ, बस वो स्प्रे इफेक्टिव होना चाहिए। जल्दी से जल्दी मुझे तुम गो मच्छर गो वाले का नंबर दो, जल्दी। जैसी आपकी मर्जी दक्कू भाई, मैं अभी आपको नंबर फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू। मेरी पार्टी में आग लगाने वाले इन मच्छरों की खैर नहीं। गो मच्छर गो। तिवारी जी कहाँ चले गए? तिवारी जी कहाँ चले गए ड्यूटी छोड़ के इतनी रात को? तिवारी जी, तिवारी जी, जी वहां है। वरना भाभी, आप यहाँ इतनी रात को? ओह माय गॉड, ये तिवारी कहाँ रह गया? एक नंबर का कामचोर इंसान है, हमेशा ड्यूटी छोड़ के चला जाता है। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। दक्कू भाई, तिवारी जी को मैंने मेडिकल स्टोर भेजा है दवाई लाने के लिए। राज को एसिडिटी हो गई है ना, तो उसी के लिए। ओह, तो तिवारी आपके काम से गया है? तो कोई बात नहीं वरना भाभी, मैं आपको बता दूं कि निगोड़े मच्छरों से हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। हाँ, कैसे? क्योंकि आपके पति राजेश वागले ने मुझे गो मच्छर गो स्प्रे वाले से मिलाया है। तो जल्दी से सोसाइटी में स्प्रे करवाइए ना दक्कू भाई, इन मच्छरों ने सच में परेशान करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आ गया जल्दी होगा जी। पर वो तिवारी अब तक आया क्यों नहीं? मैं देख कर आता हूं। नहीं दक्कू भाई, वो इतनी रात हो गई है और आप सेक्रेटरी हैं, आपको कल भी तो सोसाइटी का इतना काम करना है। हाँ, तो आपको भी रेस्ट की जरूरत है, प्लीज आप जाकर सो जाइए। वाह वन्ना भाभी वाह, कितनी दयालु हैं आप महान हैं। और सबसे पहले वो 402 वाला जो डिसूजा है हमेशा मुझे शिकायत करता रहता है कि गार्डन में लाइट हमेशा बंद बुझ करती रहती है, तो मैं अभी चेक करके आता हूँ। प्रणाम। ओके दक्कू भाई। ओह माय गॉड, तिवारी जी चले कहाँ गए हैं? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। गो मच्छर गो स्प्रे करने के 4 घंटे बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मच्छर के कानों में तेज तेज घंटियां बजना शुरू हो जाएगी। बस देखते ही देखते सारे मच्छर गायब। सर क्या हुआ? मच्छर था। इम्प्रेसिव। जी सर। वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन जो मच्छर गायब हो गए वो वापस आ जाएं, उसका क्या? हाँ सर, हमारी कंपनी की गारंटी है, एक मच्छर भी वापस नहीं आएगा सर। सर क्या है ना, इस गो मच्छर गो स्प्रे में एक खास तरीके का क्रेजी केमिकल है। क्रेजी केमिकल? कैसा क्रेजी केमिकल? सर वो हमारी कंपनी का सीक्रेट है, हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन सर आपको बता सकता हूँ। तिवारी जी सर। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। बड़ी लंबी सोच के साथ बनाया ये गो मच्छर गो स्प्रे। सर हमारी कंपनी में मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। देखिए, आपको परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ने भेजा है, तो मुझे ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी डील पक्की समझिए। चल सर, कौन सा फ्लेवर भेजूं? एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जो आप बोले। वाओ, ऐसा कीजिए, गर्मी का सीजन है ना, तो मैंगो फ्लेवर भेज दीजिए। क्या है, मच्छर गर्मी में मैंगो फ्लेवर खा के मरेंगे। डन सर, डन। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, ये जो सीक्रेट है ना, प्लीज किसी को बताइएगा मत, दूसरी कंपनी वाले चोरी कर लेते हैं सर। देखिए, आपको मेरा यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीबरा का वादा है कि ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। तो विश्वास रखिए, सारे मच्छर भाग जाएंगे। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना सखी। By the way, thank you so much for joining me to test drive this new Kia Sonet. Your opinion matters a lot to me, सखी। वैसे तुमने अन्विता को क्यों नहीं पूछा? वो मैंने सोचा कि हमने काफी दिनों से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो
हाँ अच्छा ओके, बट तुमने बताया नहीं सडनली ये टेस्ट ड्राइव क्यों? सखी, मुझे अपने डैड की कार नहीं लेनी थी, मुझे खुद की कार खरीदनी थी। एंड पता है सखी, ये गाड़ी जो है ना, ये किया सॉनेट का सबसे बोल्ड न्यू डिजाइन है। इट कम्स विद द बेस्ट सेफ्टी फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स एंड आल्सो हैज किया कनेक्ट के 70 स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स। वाओ, और इंटीरियर भी काफी इम्प्रेसिव है ना? आई नो राइट, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। विवान, go for it. You got it, Saki. बस, और आगे मत जा। अब बोल रहे ओ हर्षद भाई, दादा, क्या हुआ? अर्जेंटली क्यों बुला ले? क्या 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 मैटर है? राकेश भाई, बहुत सीरियस मैटर है यार। क्या हुआ? क्या? ये जो स्प्रे है ना, ये गो मच्छर गो वाला स्प्रे, हाँ, उसके अंदर क्रेजी केमिकल यूज हुआ है। उससे वो जो मच्छर होते हैं ना, उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? तो बेस्ट है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मच्छर का पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा लोचा उसी में है राजेश भाई। क्या इसमें है? इसमें ये है कि इसने इसके सोर्स से पता किया कि वो जो क्रेजी केमिकल है ना, उसका साइड इफेक्ट इंसानों पे भी हो सकता है। सोचो कि मच्छरों के साथ साथ कहीं ये सोसाइटी वाले, उन पर ये असर होना शुरू हो गया, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या हो गया? दासानी ने ये भी बोला कि ये जो कंपनी है गो मच्छर गो, ये स्टार्टअप कंपनी है। ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च लेवल पे ही काम कर रही है। ओ दक्कू भाई, क्या सेल्समैन से आपने पहले ये पूछा नहीं था? क्या चेक नहीं किया था आपने? सर, हमारी कंपनी की गारंटी है, एक मच्छर भी वापस नहीं आएगा सर। सर क्या है ना, इस गो मच्छर गो स्प्रे में एक खास तरीके का क्रेजी केमिकल है। क्रेजी केमिकल? कैसा क्रेजी केमिकल? सर वो हमारी कंपनी का सीक्रेट है, हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन सर आपको बता सकता हूँ। सर इस स्प्रे के अंदर एक क्रेजी केमिकल है, जिससे क्या होगा ना कि जो मेल मच्छर है उनकी प्रजनन करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। तो सर अब जब मच्छर बाप ही नहीं बन पाएगा, बच्चे कैसे पैदा करेगा? समझ रहे ना? ओह माय गॉड, सॉरी। अच्छा, इसीलिए चुप बैठे क्या तब से? हाँ, दरअसल मुझ पर मच्छरों से बदला लेने का खून सवार हो गया था, इसलिए मैंने साइड इफेक्ट के बारे में ना तो ज्यादा कुछ सोचा और ना ही सेल्समैन की ज्यादा कुछ सुनी, और पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइज करवा दिया। ये दासानी की वजह से आया ना? हाँ। वो दासानी अभी फोन करके उसकी तो वाट लगाता हूं मैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप दक्कू भाई, पूछ रहा। हेलो बोलो बाद में। सुने, जब तुझे पता था कि ये जो गो स्प्रे गो है, हर्षद भाई, गो मच्छर गो, वही गो मच्छर गो, उसके अंदर वो वाला साइड इफेक्ट है। वो वाला? हाँ, वो वाला। तो फिर तूने हम सब में से किसी को बताया क्यों नहीं चला? हर्षद भाई, मैं उस साइड इफेक्ट के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन वो दक्कू भाई ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये गो मच्छर गो वाला आइडिया बहुत लोगों को रास नहीं आया है। मुझे लगता है सबके मुझे फोन आ रहे हैं, ये आइडिया ने वर्क नहीं किया ऐसा लगता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इसका एक एंटीडोट भी है। क्या हुआ हर्षद भाई? राजेश भाई, ये दासानी ने बताया कि ये जो गो स्प्रे गो है ना, आप डिसाइड करो गो स्प्रे गो है कि गो मच्छर गो है। हाँ, वही अभी गो मच्छर गो, तो उसका असर 4 घंटे के बाद शुरू होता है। उसका एंटीडोट भी है। अगर हमने पूरी सोसाइटी को उससे पहले एंटीडोट से सैनिटाइज कर दिया ना, तो ये जो हमने स्प्रे पहले मारा था ना गो मच्छर गो वाला, उसका असर खत्म हो जाएगा। और उसने ये भी बोला कि ये जो एंटीडोट है ना, वो बाहर कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा। वो अभी भेज रहा है, हमारे को नाम भेज रहा है। अरे फैंटास्टिक, तो क्या टेंशन है? अरे इंपॉर्टेंट बात सुनी तुम लोगों ने, इसका असर 4 घंटे बाद शुरू होता है। हाँ, तो है ना 4 घंटे। पर 3.5 घंटे तो हो चुके हैं। मतलब सिर्फ आधे घंटे की विंडो है। आधे घंटे में उस एंटीडोट से पूरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी को सैनिटाइज करना पड़ेगा, जैसे हम कोविड में करते थे वैसे। ओह माय गॉड, अब केवल 25 मिनट बचे हैं। कितने फ्लैट्स? अरे घड़ी क्या देख रहे हैं आप? उठिए, मैं क्या बोल रहा हूँ।
चलो सैनिटाइजेशन शुरू करते हैं। तिवारी जल्दी से जल्दी पीपी किट निकालो जल्दी। अबे चिल्ला क्या रहा है? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। वो तेरा तिवारी आधे घंटे से जगह पे नहीं है। What? Oh my God! ये तिवारी एक नंबर का कामचोर हो गया है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है भाग जाता है इधर उधर। मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, इसकी पगार कट कर दूंगा। अरे तिवारी की पगार काटने के चक्कर में ना हम सबकी पतंग कट जाएगी। हाँ। एक काम करते हैं, हम मिलकर बिल्डिंग सैनिटाइज करते हैं। सबसे पहले सबको घर से बाहर निकालना होगा। अरे सब लोग हाँ बंधु, हाँ ये दक्कू भाई चिल्ला रहे, निकलो निकलो। पूरी सोसाइटी सैनिटाइज हो गई। अब ये गो मच्छर गो का असर जो है वो कम हो गया है। और तूने एक काम बहुत अच्छा किया, सभी सोसाइटी वालों को इन टाइम गेट से बाहर निकाल दिया। चल चल। अरे ये क्या? चला देखिए देखिए इस तिवारी को देखिए। चल आराम से। जब मैं टेरिस पे सैनिटाइज करने गया था ना तो वहां ये घोड़े बेच के सो रहा था। राजेश भाई ये ड्यूटी पे सोता हुआ पाया गया है, इसलिए मैं इसे आज से ही नौकरी से निकालता हूँ। एक मिनट दक्कू भाई, कमाल कर रहे हैं। अब गुस्से में आकर ऐसे फैसले मत लीजिए, प्लीज रिलैक्स। नहीं ओ राजेश भाई बरोबर है, ये बोल रहा है ना एकदम बरोबर बोल रहा है। नहीं ये इसके नाटक बहुत बढ़ गए। जब देखो तभी अपनी जगह पे रहता ही नहीं है। एक पे हर्षद भाई तिवारी जी रात भर जागते हैं, कभी कभी ओवर टाइम करते हैं, तो एक आध बार आंख लग गई तो क्या है इसमें, इंसान है यार। हाँ तो क्या नौकरी से निकाल देंगे आप? ओ राजेश भाई सोसाइटी पर इतनी बड़ी इमरजेंसी आई थी और ये तिवारी कहाँ था? ये दिन दहाड़े घोड़े बेच कर सो रहा था। इसने सोसाइटी का रूल तोड़ा है और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। राज, पता है शाम को खिड़कियां टाइम से बंद करना भूल गई थी, फिर भी मच्छर कम लग रहे हैं। ये जरूर वो डबल सैनिटाइजिंग का असर हुआ है ना? हेलो, तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रहे हो इतना? हाँ? तिवारी जी के बारे में सोच रहा हूं मैं। बुरा लगा मुझे जिस तरह से दक्कू भाई ने सबके सामने उन्हें डांटा और नौकरी से निकालने की भी वार्निंग दी। What is this? एटलीस्ट उनकी बात तो सुनते। हाँ मतलब बुरा तो मुझे भी लगा राज, लेकिन यू नो व्हाट, तिवारी जी एक्चुअली रात को ड्यूटी पे नहीं रहते। सच में? कल मैं उनको कॉफी और वो मच्छर की क्रीम देने के लिए गई थी तो नहीं थे वो, और उसी टाइम दक्कू भाई उनको ढूंढते हुए आ गए थे, तो मैंने झूठ बोला कि मैंने तिवारी जी को दवाई लेने के लिए भेजा। द फैक्ट इज कि तिवारी जी रात को ड्यूटी पे नहीं रहते। तो पता लगाना होगा तिवारी जी रात को ड्यूटी छोड़कर जाते कहाँ हैं। हाँ यादव पहुंच गए तुम? अच्छा वो जगदीश, हेमंत और बाकी लोग? अच्छा ठीक है, मैं भी 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है हाँ। लेकिन वंदना भाभी आपने ऐसे अचानक टी पार्टी क्यों बुलाई? मैंने नहीं बुलाई है, राजेश वागले ने बुलाई। वंदना भाभी वो राजेश वागले है कहाँ? आते ही होंगे बस, तब तक आप लोग चाय बिस्किट लेना शुरू तो कीजिए। हाँ? वन्ना बहन, हाँ
कल ना मुझे बिल्कुल मेरे सुपर हिट नाटक फिदा हुआ तुम्हारे खर्रा टोपे की नायिका जैसी सुकून भरी नींद आई। ना कोई लोशन लगाया, ना कोई अगरबत्ती जलाई, ना किसी मच्छर ने काटा। वैसे कल मुझे भी वो फॉरेनर क्रीम नहीं लगानी पड़ी। फॉरेन हाँ वही सेम टू सेम। कल मम्मी और श्रीनिवास भी अपनी फेवरेट सोलापुरी चद्दर ओढ़े बिना आराम से सो रहे थे। अरे सोसाइटी में बहुत सारा कचरा भर गया था, अंदर ही अंदर बहुत सारा कचरा हो गया था। मैंने सारा कचरा साफ करवा दिया, उसके कारण पूरी सोसाइटी में मच्छर साफ हो गए। ओ दक्कू भाई आ गए। दक्कू भाई, क्या है, मच्छर सिर्फ सोसाइटी के अंदर की साफ सफाई की वजह से साफ नहीं हुए। हाँ, मच्छर कम होने के पीछे किसी और का भी हाथ है। What? किसका? तिवारी जी, ये सब आइए। तिवारी की वजह से मच्छर कैसे कम हो सकते हैं? ये तो एक नंबर का कामचोर इंसान है, हमेशा अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग जाता है। दक्कू भाई, कल रात को तिवारी जी ड्यूटी छोड़कर गए थे। What? Oh my God, तिवारी, अब तो तुम पक्का नौकरी से गए। अबे ये चला, क्या है नौकरी से गए वाली धमकी देते रहते बे? क्या बोल रहे राजेश भाई, एक बार सुन तो ले। एग्जैक्टली। वो आदत ही नहीं है पूरी बात सुनने की। मैं ये कह रहा था कि कल रात तिवारी जी अपनी ड्यूटी छोड़कर गए थे, तो ये कहां जाते हैं ये जानने के लिए देर रात को मैंने इनका पीछा किया। अब मैंने क्या देखा? क्या तिवारी जी, आज आपने फिर लेट कर दिया। अरे जगदीश भाई, लेट नहीं, तुम्हें पता नहीं हमारे सेक्रेटरी साहब कितने सख्त हैं। रोज रात में मुझ पर नजर रखते हैं और जरा संभाल के आना पड़ता है ना भाई। तिवारी जी एक बात बताइए, ये साई दर्शन सोसाइटी में आप ही एक वॉचमैन रहते हो क्या डे नाइट? कोई दूसरा वॉचमैन नहीं है क्या? अरे नहीं यादव जी, दूसरा वॉचमैन भी आता है कभी कभी, पर क्या है कि साई दर्शन सोसाइटी वालों के साथ अपना घर जैसा रिश्ता बन गया ना। बहुत प्यार और सम्मान मिलता है भाई मुझे वहाँ। चाय नाश्ता खाना पीना सब, यहाँ तक कि कभी बीमार भी पड़ जाऊं तो दवा भी वही कराते हैं। तो भाई ऐसे सोसाइटी वाले नसीब वालों को मिलते हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई दूसरा वॉचमैन आता है तो नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ और मौका मिलता है तो आराम भी कर लेता हूँ। वाह तिवारी जी, सच में आप बहुत नसीब वाले हैं। अरे नहीं भाई, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अरे काम शुरू करते हैं ना। चलो 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 भाई चलो, आ जाओ। ये मच्छर भी ना, आ जाओ आ जाओ। लेकिन राजेश भाई, तिवारी देर रात जाता कहाँ था? यस तिवारी, तुम ड्यूटी छोड़कर कौन सा जरूरी काम कर रहे थे? राजू, तू सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? बता ना, ये बाकी वॉचमैन्स को मिलने क्यों गया था? हाँ तिवारी जी बताएंगे। बताइए तिवारी जी, सच बताइए। साहब, सच तो यह है कि हम लोग अपने घर के अंदर की सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन घर के आसपास की सफाई का कोई ध्यान नहीं रखता साहब। उस दिन आपकी पार्टी में मच्छर, इतने सारे मच्छर कहां से आए थे आपको पता है साहब? कहां से? साहब, हमारी सोसाइटी का जो गार्डन है ना, उसके पीछे गली में रोज रात को कोई कैटरर अपनी गाड़ी लेके आता है और सब सारा जो शादियों का बचा हुआ खाना वहां फेंक देता है सब। और सब उस खाने को आसपास के कुत्ते सब बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। और उधर सब पानी भरा हुआ गड्ढों में, तो खाना उसमें गिरता है और सब सड़ता है खाना, और जिसके कारण से सब मच्छर पैदा होते हैं। और सबसे ज्यादा मच्छर हमारी सोसाइटी में वहीं से आते हैं साहब। अच्छा,
साहब तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए साहब। तो मैंने हमारी सोसाइटी के आसपास के वॉचमैनों से बात की। साहब सभी लोग परेशान हैं इन मच्छरों से साहब। तो साहब हम सोसाइटी के सभी वॉचमैन मिलकर थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर आसपास की गंदगी को साफ करके उस कचरे को और गंदगी को जला देते थे साहब। देखो भाई, पता चला तिवारी जी रात को ड्यूटी छोड़कर कहाँ जाते थे? ओह माय गॉड। लेकिन तिवारी जी साहब, ने ये बात दक्कू को बताई क्यों नहीं? साहब कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन साहब बहुत शट अप ऐसे बोल के सब डांट देते थे साहब। और क्या करता साहब। और साहब उस दिन रात में साहब जब मैं पानी खोलने गया ना, तो 3-4 दिन से जगा हुआ था, तो पता ही नहीं साहब कब नींद आ गई और सो गया साहब। तो वो गलती है साहब मेरी, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। बोलिए देखो भाई, अभी भी आपको तिवारी जी को नौकरी से निकालना है? तिवारी, दरअसल गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें 1 नंबर का कामचोर इंसान समझा, पर तुम 1 नंबर के मेहनती कर्तव्यनिष्ठ इंसान निकले। आई एम सॉरी तिवारी, रियली सॉरी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आप बड़े हैं साहब, आप कैसे माफी मांग सकते हैं? तिवारी जी, साई दर्शन हाई सोसाइटी में ना कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने वन्ना भाभी। हमारी सोई दर्शन हाई सोसाइटी में सभी इंसान एक समान है। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी के सफाई के सुपर हीरो हैं आप। सही का मत दो। मैं यहाँ और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मच्छरों को मारने के या भगाने के मार्केट में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ, कितने काम करते हैं, कितने काम नहीं करते, कितने असरदार है नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन एक दवाई है जो कि जालिम है, जो कि असरदार है, और वो है सफाई। बरोबर। सफाई और स्वच्छता एक तरह की भक्ति है। इसलिए तो अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस, यस। और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द, बिल्डिंग के इर्द गिर्द या ना घरों के आसपास गंदगी या कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यस, क्योंकि अगर ये कचरा इकट्ठा हुआ तो फिर ये जो मच्छर है ना, उन्हें लाइफ मेंबरशिप मिल जाएगी आपके घरों में घुसकर रहने की। और फिर क्या, सटाक सटाक करके आप बस तालियां बजाते रहेंगे। हाँ ऐसे ही। नहीं, ये ताली मच्छर मारने के लिए नहीं थी। ये थाली परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति राजेश वागले के लिए है। और तिवारी जी सर, ये ताली तुम्हारे लिए। अरे क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।